जय श्री राम दोस्तों। आज इस वीडियो में बताने जा रहे हैं कि श्री राम के पिता दशरथ की मृत्यु का क्या कारण था। श्री राम का वियोग या फिर कैकेयी के 2 वचन और या फिर श्रवण कुमार के माता पिता का श्राप। तो जानते हैं इस कथा के माध्यम से। सुनिए। श्री राम लक्ष्मण सीता सहित वन जाने के बाद राजा दशरथ ने अपनी पत्नी कौशल्या से कहा कि पिता के जीवन काल में जब मैं केवल राजकुमार था, एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति फैल गई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्दवेदी बाण चलाना जानते हैं। इसी ख्याति में पढ़कर मैंने यह एक पाप कर डाला था। उस अपने ही किए हुए कुकर्म का फल मुझे इस महान दुख के रूप में प्राप्त हुआ है। जैसे कोई बालक अज्ञानवश विष खा ले तो उसे भी वह विष मार ही डालता है, उसी प्रकार मोह या अज्ञानवश किए हुए दुष्कर्म का फल भी यहाँ मुझे भोगना पड़ रहा है। जैसे दूसरा कोई गंवार मनुष्य पलाश के फूलों पर ही मोहित हो उसके कड़वे फल को नहीं जानता, उसी प्रकार मैं भी शब्दवेदी बाण विद्या की प्रशंसा सुनकर उस पर लटूट हो गया। उसके द्वारा ऐसा क्रूरतापूर्ण पाप कर्म बन सकता है और ऐसा भयंकर फल प्राप्त हो सकता है, इसका ज्ञान मुझे नहीं हुआ। उस समय मेरा विवाह तुमसे नहीं हुआ था और मैं अभी युवराज ही था। उन्हीं दिनों की बात है। सूर्यदेव पृथ्वी के रसों को सुखाकर और जगत को अपनी किरणों से भलोभांति संताप करके, जिसमें यमलोकवती प्रेत विचरा करते हैं, उस भयंकर दक्षिण दिशा में संचरण करते थे। पक्षियों की पंखें ऊपर से भीग रही थीं। वे नहा उठे थे और बड़ी कठिनाई से उन वृक्षों तक पहुंच पाते थे जिनकी डालियों के अग्रभाग वर्षा और वायु के झोंके से झूम रहे थे। वर्षा ऋतु के उस अत्यंत सुखदायक सुहावने समय में मैं धनुष बाण लेकर रथ पर सवार हो शिकार खेलने के लिए सूर्य नदी के तट पर गया। मेरी इंद्रियां मेरे वश में नहीं थी। मैंने सोचा था कि पानी पीने के घाट पर रात के समय जब कोई उपद्रवकारी भैंसा, मतवाला हाथी अथवा सिंह, व्याघ्र आदि दूसरा कोई हिंसक जंतु आवेगा तो उसे मारूंगा। उस समय वहाँ सब ओर अंधकार छा रहा था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। मेरी दृष्टि तो वहाँ तक पहुँचती नहीं थी, किंतु वह आवाज़ मुझे हाथी के पानी पीते समय होने वाले शब्द के समान जान पड़ती थी। तब मैंने यह समझकर कि हाथी ही अपनी सूंड से पानी खींच रहा है, अतः वही मेरे बाण का निशाना बनेगा। तर्कस से एक तीर निकाला और उस शब्द को लक्ष्य करके चला दिया। वह दीप्यमानु बाण विषधर सर्प के समान भयंकर था। वह उपकाल की बेला थी। विषैले सर्प के सदृश उस तीखे बाण को मैंने जो ही छोड़ा त्यों ही वहाँ पानी में गिरते हुए किसी वनवासी की हाहाकार मुझे स्पष्ट रूप से सुनाई दिया। मेरे बाण से उसके मम्र में बड़ी पीड़ा हो रही थी। उस पुरुष के धराशायी हो जाने पर वहाँ यह मानव वाणी प्रकट हुई, सुनाई देने लगी। आह, मेरे जैसे तपस्वी पर शस्त्र का प्रहार कैसे संभव हुआ? मैं तो नदी के इस एकांत तट पर रात में पानी लेने के लिए आया था। किसने मुझे बाण मारा है? मैंने किसका क्या बिगाड़ा था? मैं तो सभी जीवों को पीड़ा देने की बात का त्याग करके मैं बलकल और मृगवर्म पहनने वाला जटाधारी तपस्वी हूँ। मेरा वध करने में किसने अपना क्या लाभ सोचा होगा? मैंने मारने वाले का क्या अपराध किया था? मेरी हत्या का प्रयत्न व्यर्थ ही किया गया। इससे किसी को कुछ लाभ नहीं होगा, केवल अनर्थ ही हाथ लगेगा। खुशी जीवन बिताता था। वन में रहकर जंगली फल फूलों से ही जीविका बहलाता था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का शस्त्र से वध क्यों किया जा रहा है? इस
हत्यारे को संसार में कहीं भी कोई उसी तरह अच्छा नहीं समझेगा जैसे गुरु पत्नी गामी को। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की इतनी चिंता नहीं है। मेरे मारे जाने से मेरे माता पिता को कष्ट होगा, उसी के लिए मुझे बारंबार शोक हो रहा है। मैंने इन दोनों वृद्धों का बहुत समय से पालन पोषण किया है। अब मेरे शरीर के न रहने पर ये किस प्रकार जीवन निर्वाह करेंगे। घातक ने एक ही बाण मुझे और मेरे बूढ़े माता पिता की मौत के मुख में डाल दिया है। किस विवेकहीन और अजितेंद्रिय पुरुष ने हम सब लोगों का एक साथ ही वध कर डाला। ये करुणा भरे वचन सुनकर मेरे मन में बड़ी व्याधा हुई। कहाँ तो मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ यह अधर्म का कार्य बन गया है। उस समय मेरे हाथों से धनुष और बाण छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रात में विलाप करते हुए ऋषि के यह करुण वचन सुनकर मैं शोक के वेग से घबरा उठा। मेरी चेतना अत्यंत विलोक सी होने लगी। मेरे हृदय में दीनता छा गई। मन बहुत दुखी हो गया। सरयू के किनारे उस स्थान पर जाकर मैंने देखा एक तपस्वी बाण से घायल होकर पड़े हैं। उनकी जटाएं बिखरी हुई हैं। घड़े का जल गिर गया है तथा सारा शरीर धूल और खून में सना हुआ है। वह बाण से बिधे हुए पड़े थे। उनकी अवस्था देखकर मैं डर गया। मेरा चित्त ठिकाने नहीं था। उन्होंने दोनों नेत्रों से मेरी ओर इस प्रकार देखा मानो अपने तेज से मुझे भस्म कर देना चाहते हों। वह कठोर बाणों में यह बोले, राजन, वन में रहते हुए मैंने तुम्हारा कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे बाण मारा। मैं तो माता पिता के लिए पानी लेने की इच्छा से यहाँ आया था। तुमने एक ही बाण से मेरा मर्म विदृढ़ करके मेरे दोनों अंधे और बूढ़े माता पिता को ही मार डाला। वे दोनों बहुत दुबले और अंधे हैं। निश्चय ही प्यास से पीड़ित होकर वे मेरी प्रतीक्षा में बैठे होंगे। वे देर तक मेरे आगमन की आशा लगाए दुखदायिनी प्यास लिए बाट देखते रहेंगे। अवश्य ही मेरी तपस्या अथवा शस्त्र ज्ञान का कोई फल यहाँ प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि पिताजी को यह नहीं मालूम है कि मैं पृथ्वी पर गिरकर मृत्यु शाक्य पर पड़ा हुआ हूँ। यदि जान भी ले तो वह कर क्या सकते हैं, क्योंकि असमर्थ हैं और चल फिर भी नहीं सकते। जैसे वायु आदि के द्वारा तोड़े जाते हुए वृक्ष को कोई दूसरा वृक्ष नहीं बचा सकता, उसी प्रकार मेरे पिता भी मेरी रक्षा नहीं कर सकते। अतः रघुकुल नरेश, आज तुम ही जाकर शीघ्र ही मेरे पिता को यह समाचार सुना दो। जैसे प्रज्वलित अग्नि समूह के वन को जला डालती है, उस प्रकार वे क्रोध में भरकर तुमको भस्म नहीं करेंगे। राजन, यह पगडंडी उधर ही गई है जहाँ मेरे पिता का आश्रम है। तुम जाकर उन्हें प्रसन्न करो, जिससे वे कुपित होकर तुम्हें श्राप ना दें। राजन, मेरे शरीर से इस बाणों को निकाल दो। यह तीखे बाण मेरे मर्म स्थान की उसी प्रकार पीड़ा दे रहा है जैसे नदी के जल का वेग उसके कोमल बालुकामय ऊंचे तट को छिन्न भिन्न कर देता है। मुनि कुमार की यह बात सुनकर मेरे मन में वह चिंता समाई कि यदि बाण नहीं निकालता हूँ तो इन्हें कलेश होता है, और निकाल देता हूँ तो यह अभी प्राण को त्याग देंगे। यथार्थ बात की समझ लेने वाले उन महर्षि ने मुझे अत्यंत गिलानी में पड़ा हुआ देख बड़े कष्ट से कहा, राजन, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है। मेरी आँख चढ़ गई है, अंग अंग में तड़पन हो रही है, मुझसे कोई चेष्टा नहीं बन पाती। अब मैं मृत्यु के समीप पहुंच गया हूँ, फिर भी धैर्य के द्वारा शोक को रोककर अपने चित्त को स्थिर करता हूँ। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है, इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ,
इसलिए तुम्हारे मन में ब्राह्मण वध को लेकर कोई व्याधा नहीं होनी चाहिए। नरश्रेष्ठ, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र जाति माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ हूँ। बाण से मम्र में आघात पहुँचने के कारण यह बड़े कष्ट से इतना ही कह सके। उनकी आंखें घूम रही थीं, उनके कोई चेष्टा नहीं बनती थी। वे पृथ्वी पर पड़े पड़े झटपटा रहे थे और अत्यंत कष्ट का अनुभव करते थे। उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से उस बाण को निकाल दिया। फिर तो अत्यंत भयभीत हो उन तपोघन ने मेरी ओर देखकर अपने प्राण त्याग दिए। पानी में गिरने के कारण उनका सारा शरीर भीग गया था। मम्र में आघात लगने के कारण बड़े कष्ट से विलाप करके और बारंबार उच्छ्वास लेकर उन्होंने प्राण को त्याग दिया। उस अवस्था में मैं सूर्य के तट पर मरे पड़े मुनि पुत्र को देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। तदनंतर उस घड़े को उठाकर मैंने सरयू के उत्तम जल से भरा और उसे लेकर मुनि कुमार के बताए हुए मार्ग से उनके आश्रम पर गया। यहाँ पहुंचकर मैंने उनके दुबले, अंधे और बूढ़े माता पिता को देखा, जिनका दूसरा कोई सहायक नहीं था। उनकी अवस्था पंख कटे हुए दो पक्षियों के समान थी। यह अपने पुत्र की ही चर्चा करते हुए उसके आने की आशा लगाए बैठे थे। उस चर्चा के कारण उन्हें कुछ परिश्रम या थकावट का अनुभव नहीं होता था। यद्यपि मेरे कारण उनकी वह आशा धूल में मिल चुकी थी, तो भी वे उसी के आसरे बैठे हुए थे। अब वे दोनों सर्वदा अनाथ से हो गए थे। मेरा हृदय पहले से ही शोक के कारण घबराया हुआ था। भय से मेरा होश ठिकाने नहीं था। मुनि के आश्रम पर पहुंचकर मेरा वह शोक और भी अधिक हो गया। मेरे पैरों की आहट सुनकर ये मुनि इस प्रकार बोले, बेटा, देर क्यों लगा रहे हो? शीघ्र पानी ले आओ। तात, जिस कारण से तुमने बड़ी देर तक जल में क्रीड़ा की है, उसी कारण को लेकर तुम्हारी यह माता तुम्हारे लिए उत्कंठित हो गई थी। अतः शीघ्र ही आश्रम के भीतर प्रवेश करो। बेटा तात, यदि तुम्हारी माता ने अथवा मैंने तुम्हारे कोई अप्रिय किया हो तो उसे तुम्हें अपने मन में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि तुम तपस्वी हो, हम असहाय हैं, तुम ही हमारे सहायक हो। हम अंधे हैं, तुम ही हमारे नेत्र हो। हम लोगों के प्राण तुम्ही में अटके हुए हैं। बताओ, तुम बोलते क्यों नहीं हो? मुनि को देखते ही मेरे मन में भय सा सना गया। मेरी जबान लड़खने लगी। कितने अक्षरों का उदाहरण नहीं हो पाया था। इस प्रकार अस्पष्ट वाणी में मैंने बोलने का प्रयास किया। मानसिक भय को बाहरों चेष्टाओं में डालकर मैंने कुछ कहने की क्षमता प्राप्त की और मुनिवर पुत्र को मृत्यु से जो संकट आ पड़ा था वह उन पर प्रकट करते हुए कहा, महात्मा, मैं आपका पुत्र नहीं, दशरथ नाम का एक क्षत्रिय हूँ। मैंने अपने कर्मवश यह ऐसा दुख पाया है जिसकी सत्पुरुषों ने सदा निंदा की है। भगवान, मैं धनुष बाण लेकर सरयू के तट पर आया था। मेरे आने का उपदेश यह था कि कोई जंगली हिंसक पशु अथवा हाथी घाट पर पानी पीने के लिए आए तो मैं उसे मारूं। थोड़ी देर बाद मुझे जल में घड़ा भरने का शब्द सुनाई पड़ा। मैंने समझा कोई हाथी आकर पानी पी रहा है, इसलिए उस पर बाण चला दिया। फिर सरयू के तट पर जाकर देखा कि मेरा बाण एक तपस्वी की छाती में लगा है और वे धरती पर पड़े हैं। उस बाण से उन्हें बड़ी पीड़ा हो रही थी। अतः उस समय उन्हीं के कहने से मैंने सहसा यह बाण उनके मर्म से निकाल दिया। बाण निकालने के साथ ही वे तत्काल स्वर्ग सिधार गए। मरते समय उन्होंने आप दोनों पूजनीय अंधे पिता माता के लिए बड़ा शोक और विलाप किया था। इस प्रकार अनजान में मेरे हाथ से आपके पुत्र का वध हो गया है। ऐसी अवस्था में मेरे प्रति जो शाप या अनुष्ठेय शेष हो उसे देने के लिए आप महर्षि मुनिवर मुझ पर प्रसन्न हो।
मैंने अपने मुंह से अपना पाप प्रकट कर दिया है, इसलिए मेरी क्रूरता से भरी हुई यह बात सुनकर भी वे पूज्यपाद महर्षि मुझे कठोर दंड भस्म हो जाने का श्राप नहीं दे सके। उनके मुख पर आंसुओं की धारा यह चली और वे शोक से मूर्छित होकर दीर्घ निर्विश्वास लेने लगे। मैं हाथ जोड़े उनके सामने खड़ा था। उस समय उन महातेजस्वी मुनि ने ऐसे मुझसे कहा, राजन, यदि यह अपना पाप कर्म तुम स्वयं यहाँ आकर ना बताते तो शीघ्र ही तुम्हारे मस्तक के सैकड़ों हजारों टुकड़े हो जाते। नरेश्वर, यदि क्षत्रिय जानबूझकर विशेषतः किसी वनप्रास्ती का वध कर डाले तो वह वज्रधारी इंद्र ही क्यों ना हो, वह उसे अपने स्थान से भ्रष्ट कर देता है। तुमने अनजाने में यह पाप किया है, इसलिए अभी तक जीवित हो। यदि जानबूझकर किया होता तो समस्त रघुवंशियों का कुल ही नष्ट हो जाता। अकेले तुम्हारी तो बात ही क्या है। उन्होंने मुझसे यह भी कहा, नरेश्वर, तुम हम दोनों को उस स्थान पर ले चलो जहां हमारा पुत्र मरा पड़ा है। इस समय हम उसे देखना चाहते हैं। यह हमारे लिए उसका अंतिम दर्शन होगा। तब मैं अकेला ही अत्यंत दुख में पड़े हुए उन दंपति को उस स्थान पर ले गया जहां उनका पुत्र पृथ्वी पर अचेत पड़ा था। उसके सारे अंग खून से लथपथ हो रहे थे। मृग चर्म और वस्त्र विशेषवर पड़े थे। मैंने पत्नी सहित मुनि को उनके पुत्र के शरीर का स्पर्श कराया। वे दोनों तपस्वी अपने उस पुत्र का स्पर्श करके उसके अत्यंत निकट जाकर उसके शरीर पर गिर पड़े। फिर पिता ने पुत्र को संबोधित करके उससे कहा, बेटा, आज तुम मुझे ना तो प्रणाम करते हो और ना मुझसे बोलते ही हो। तुम धरती पर क्यों सो रहे हो? क्या तुम हमसे रूठ गए हो? बेटा, यदि मैं तुम्हारा प्रिय नहीं हूँ तो तुम अपनी इस धर्मात्मा माता की ओर तो देखो। तुम इसके हृदय से क्यों नहीं लग जाते हो? वत्स, कुछ तो बोलो। अब पिछली रात में मधुर स्वर से शास्त्र या पुराण आदि अन्य किसी ग्रंथ का विशेष रूप से स्वाध्याय करते हुए किसके मुख से मैं मनोरम शास्त्र चर्चा सुनूंगा? अब कौन स्नान, संध्योपासना तथा अग्निहोत्र करके मेरे पास बैठकर पुत्र शोक के भय से पीड़ित हुए मुझ बूढ़े को सांत्वना देता हुआ मेरी सेवा करेगा? अब कौन ऐसा है जो कंद, फूल और फल लाकर मुझ आक्रमण अन्न संग्रह से रहित और अनाथ को प्रिय अतिथि की भांति भोजन कराएगा? पुत्र, ठहरो, आज यमराज के घर ना जाओ। कल मेरे और अपनी माता के साथ चलना। हम दोनों शोक से आर्त, अनाथ और दीन हैं। तुम्हारे न रहने पर हम शीघ्र ही यमलोक की राह लेंगे। बेटा, तुम निष्पाप हो, किंतु एक पाप कर्म क्षत्रिय ने तुम्हारा वध किया है। इस कारण मेरे सत्य के प्रभाव से तुम शीघ्र ही उन लोकों में जाओ जो अस्त्रयोधी शूरवीरों को प्राप्त होते हैं। बेटा, युद्ध में पौड़ न दिखाई देने वाले शूरवीर सम्मुख युद्ध में मारे जाने पर जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसी उत्तम गति को तुम भी जाओ। हम जैसे तपस्वियों के इस कुल में पैदा हुआ कोई पुरुष बुरी गति को नहीं प्राप्त हो सकता। बुरी गति तो उसको होगी जिसने मेरे बांध स्वरूप तुम्हें अकारण मारा है। इस प्रकार वे दोनों भय से बारंबार विलाप करने लगे। तत्पश्चात अपनी पत्नी के साथ वे पुत्र को तिलांजलि देने के कार्य में भयानक और प्राण देने वाली अवस्था प्राप्त होगी। उसी तरह जैसे अब मरने में मुझे कष्ट नहीं होगा। मेरे एक ही बेटा था जिसे तुमने अपने बाण का निशाना बनाकर मुझे पुत्रहीन कर दिया। तुमने अज्ञानवश जो मेरे बालक की हत्या की है, उसके कारण मैं तुम्हें भी अन्यथा भयंकर एवं भली भांति दुख देने वाला श्राप दूंगा। राजन, इस समय पुत्र के वियोग से मुझे जैसा कष्ट हो रहा है, ऐसा ही तुम्हें भी होगा। तुम भी पुत्र शोक से काल के गाल में जाओगे। फिर मुझसे बोले, राजन, तुम आज ही मुझे भी मार डालो। नरेश्वर, क्षत्रिय होकर अज्ञान में तुमने वैश्य जाति मुनि का वध किया है।
इसलिए शीघ्र ही तुम्हें ब्रह्म हत्या का पाप तो नहीं लगेगा। उसी तरह जैसे दक्षिणा देने वाले दास को उसके अनुरूप जल्दी ही तुम्हें भी ऐसा ही फल प्राप्त होता है। इस प्रकार मुझे श्राप देकर वे बहुत देर तक विलाप करने लगे। फिर वे दोनों पति पत्नी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्ग को चले गए। उन्हीं श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप के कारण राजा दशरथ की मृत्यु का कारण पुत्र वियोग ही बना। इसलिए वे श्री राम के वियोग में अपने प्राणों को बचा ना सके और उन्होंने राम राम कहते कहते राजा दशरथ ने भी अपने प्राणों को त्याग दिया। जय श्री राम, जय श्री हरि।